नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। प्रयागराज में 13 जनवरी से लगने वाले कुंभ मेले को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुंभ को लेकर की गई सरकारी व्यवस्थाओं और कुव्यवस्थाओं को लेकर बयान दिए। अब उसके बाद नए सांसद बने चंद्रशेखर रावण ने भी कुंभ को लेकर यह कह दिया है कि जिसको पाप धोने हैं वो कुंभ चले जाए। लेकिन अब कुंभ मेले को लेकर चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और वो अब चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि हमारी परंपराओं और आस्था का कोई इस तरह मजाक बनाए, ये हमें स्वीकार नहीं है। असीम अरुण ने कहा, चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है वो हमें स्वीकार नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, यह हमारी आस्था है। कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं है, यहाँ पर पवित्र नदियों का भी संगम है। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो यानी चंद्रशेखर आजाद पुण्य आत्मा होंगे। अगर पुण्य आत्मा हो तो अच्छी बात है। हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है तो उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। और जो ये मान रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, ऐसे निष्पापी व्यक्ति का हम दर्शन करना चाहेंगे। आखिर वो कहाँ हैं? जरूर कुंभ मेले में आए। चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को कुंभ मेले को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान, रोटी कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते देखा। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार है वो अपना काम कर रही है, और जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो सब चुप हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किए हो, वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या कि उसने पाप किया है? मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब कुंभ, जो कि आगामी 13 जनवरी से लगने जा रहा है, उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी, सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कुंभ को लेकर जरूरी संसाधन, जरूरी आधारभूत संरचना खड़ा नहीं कर पाई, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और सरकार से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि अब विपक्षी पार्टियों के पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए वो तमाम तरह के अनर्गल आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स। देश और दुनिया की दूसरी और भी खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।